बड़े लीडर है कहाँ। और ये लोग झूठ के जनरेटर हैं जो 2014 से स्टार्ट हुआ है, 24 में हम जनता इसे बंद कर देंगे। सीने का इंच किसके नापे जाते हैं? मैं आपसे सवाल, पत्रकार है, वो बोलते हैं हमारा 56 इंच का अब सीना पर है। सीने का वो उनको जान दो, वो कुछ भी बोलते हैं, पर ये बताइए सीने की लंबाई चौड़ाई किसके नापे जाते हैं? इसलिए उनकी सीना नापी जाती है, 56 इंच की है। 56 इंच की सीना है, देश को बेच के जीना है, हैं? अच्छा, यस। आप इतना नफरत क्यों करते हैं मोदी जी से, मुझे नहीं समझ में आता। आप, मैं मोदी जी से कोई नफरत नहीं है। और दूसरी बात, पहले आप देशभक्त बनो, आप देशद्रोही हो। कि मैं ये बात, ये अंधभक्त भी देशद्रोही हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? जिस दिन इनको देश से प्यार होगा ना, उस दिन बीजेपी से नफरत हो जाएगी। हाँ, बीजेपी देशभक्त पार्टी है, आपको पता नहीं है? देशभक्त पार्टी है ना, जो कंधार आतंकी ले जाके छोड़कर आई थी, पहले का भी बता दे रहा हूँ और अभी का भी बता दे रहा हूँ। देशभक्त है ना, जो जिसका देशभक्त, जिस देशभक्त का नाम लिए, वाह वाह, अरे देशभक्त बिरयानी चाटने गए थे पाकिस्तान, बिना संसद को बताए, सारा प्रोटोकॉल तोड़ के। मालूम है आपको ये बात? माँ के लिए साड़ी भी लाए थे। हाँ। अच्छा, बीजेपी के ऊपर आप लोग आरोप लगाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा की है, प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए। दोस्ती बढ़ा के आए ना, तो क्या हुआ पता है क्या? पुलवामा हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ। अंधभक्त बोलते हैं कुछ हुआ ही नहीं, 56 इंच का शेर। अबे अंधभक्तों, तो आज तक पता नहीं चला कि 300 किलो RDX कहाँ से आया? सवाल बनता है, जांच हुआ क्या? बताइए। तो इससे पहले भी तो हमले हुए थे, किसके पहले? कांग्रेस की सरकार में भी हमले हुए थे। तो इतना कटाक्ष क्यों करते हैं मोदी जी पे? बस एक हमला अरे यार, अंधभक्त कहते हैं कि एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी आतंकी घटनाएं नहीं हुई, तो ये सब क्या है? फुलझड़ी छूटा था क्या? तो बीच बीच में इलेक्शन आता है तो अपने पार्टी के हेड भी हैं, तो जाकर के प्रचार भी थोड़े करते हैं। मोदी जी प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी है ना, निकाय चुनाव में भी प्रचार करने जाते हैं, आपको पता है। 18 घंटा काम करते हैं। अबे 24 घंटा दिमाग भी काम करता है, पर करता क्या है ये देखो ना। हाँ, आपको पता नहीं मोदी जी किस मिट्टी से बने हैं? पता है। कहाँ की मिट्टी? पानी पी के बड़े हुए हैं वो। हाँ, मगरमच्छ पकड़ के लाए थे उसी पानी में से, पता है ना आपको। झूठ बोल दो ना, मोदी जी से कोई नहीं जीत सकता। कि आज के डेट में जनता जो है, जब तक जागरूक नहीं होगी, तब तक इसी तरह से बहरूपिया आएगा और अपना रूप बनाएगा और हमें बेवकूफ बनाएगा। जनता जागरूक है, जनता बोल रही है जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। कौन राम को लाया था? पूरे राम क्या है? जो राम मंदिर अच्छा, राम क्या है ये बताइए? राम तो भगवान है। भगवान को ये इंसान ला सकता है? नहीं, राम मंदिर की बात हाथ पकड़ के लाए थे क्या मोदी जी? अरे अंधभक्तों, डूब के मरो चुल्लू भर पानी में मरो, और जहाँ पर संडास के पानी में डूब के मरना तुम लोग, टाकी में संडास के। अंधभक्तों को इंसान भगवान का कंपेयर कर सकते हो इंसान से? योगी जी खुद एक टीवी नहीं, इंसान का कंपैरिजन भगवान से करोगे तुम यार? कितनी तुम पत्रकार हो यार, शक हो रहा है मुझे। भगवान का कंपैरिजन नहीं, हम नहीं। योगी जी, तो योगी जी भी अंधभक्त हैं क्या? महा अंधभक्त हैं योगी जी। अच्छा। योगी जी को पूछिए कि रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार उत्तर प्रदेश में क्या हालत है इस समय? रोजगार से लेकर के आवारा पशु जानवर से लेकर के, पता है ना आपको, आप पत्रकार हैं। सबसे ज्यादा यूपी में रेप की घटनाएं हैं, है नहीं? कि गलत है ना? है नहीं है? लेकिन काम भी तो उन्होंने किया है। कौन सा काम बताओ? उत्तर प्रदेश को मेट्रो सिटी योगी जी ने बनाया था। नहीं, मेट्रो स्टेट बना दिया। मेट्रो स्टेट? हाँ, इतने जगहों पे मेट्रो चल रहा है। कितनी जगह पे चल रहा है? लखनऊ के सिवा कहीं और बता दो। बहुत जगह चल रहा है। कहाँ पर? आई थिंक 9 या 10 जगह चलता है। नोएडा भी उत्तर प्रदेश में नोएडा में पहले से योगी जी जब पैदा नहीं हुए थे तब से मेट्रो चल रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब योगी जी के पैदा होने के पहले से चल रहा है। हाँ। तो एक्सप्रेसवे स्टेट तो बना दिए। एक्सप्रेसवे पूछो मोदी जी से कि जो आगरा एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेस वो किसने बनाया था? हाँ, एक एक्सप्रेसवे मायावती ने बनाया और एक एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनाया। आपको बीजेपी का काम क्यों नहीं दिखता है? जब करेंगे नहीं तो दिखेगा कहाँ से? मैंने भक्त का चश्मा तो लगाया नहीं है कि दिखेगा। अभी बताओ, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मैंने दरभंगा में एम्स बना दिया, बना है एम्स, लेकिन स्लिप ऑफ टंग नहीं बना है। तुम अरे बना है। जब हम बहुत लोग गए देखे पानी पानी, मैं बोला क्या एम्स का है? मैं बोला ये आधुनिक युग का आधुनिक एम्स है।
इसके नीचे जो है एम्स है पानी के, और उसके नीचे 1,500 अंधभक्त आईसीयू में सेवाएं ले रहे थे। पर भला हो नेहरू जी का कि जो अंधभक्तों को उसमें बंद करके चाबी लेके भाग गए थे। पहले इस झूठे गृह मंत्री जो है और ये पूर्व ताड़ीपार से पूछिए कि ये बताओ भाई साहब, मोटा भाई, कि यूपी में 12वीं के बाद इंटर करने वालों को लैपटॉप दे रहे थे, पहले दिए क्या? जो चले 500 रुपये में गैस देने, और हमारा अब चलो 500 रुपये में जब गैस देने की कैपेसिटी थी तो 1150 में इतने सालों तक हमें क्यों लूटा? पूछो उसको। देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, आप बोल रहे हैं गोबर बेच के वो संबित पात्रा जो गोबर पात्रा है उसने कहा था गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती होता है, तो गोबर बेच के कोहिनूर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं हो सकती है, हमें पता है। हाँ, ये जा करके उसको बताओ गोबर पात्रा को कि अबे गोबर आज तक 5 गोबर कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती होता है, तो हमारे पास अभी भी बहुत सारे गोबर, हम कम से कम हम जनता जो युवा हैं बेरोजगार, वो गोबर बेच के कम से कम अपना चला लेते जीविका। तो गोबर भी तो नहीं बिक रहा। पूछो ना ये गोबर पात्रा से कहाँ गोबर बिक रहा है। आप किसको देखते हैं? किसको? 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसको देखते हैं? लेकिन मोदी ना बने। हम तो गडकरी को भी पसंद करते हैं। अच्छा, हाँ। अमित शाह को भी पसंद करते हैं? ना बिल्कुल नहीं। हाँ। योगी को योगी को भी बन जाना चाहिए। हाँ। योगी भी सही है। योगी जी सही है। हाँ, अभी सही तो आपने बोला था कि उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किए हैं। मैं इसलिए कहा कि अगर योगी का अभी नाम ऊपर लाओ आप लोग मीडिया में, तो ये मोटा भाई और अरे वो देश के कद्दावर नेता हैं, आप गृह मंत्री हैं, मोटा भाई बोल रहे हैं आप उनको। तो मोटा भाई का मतलब क्या होता है? बड़े भाई। तो गलत क्या है क्या मैंने? नहीं, थोड़ा सा गलत दिक्कत सिर्फ बीजेपी में मोदी जी से, योगी जी से दिक्कत नहीं है। किसी से नहीं है। हाँ। देश योगी जी ने नहीं बर्बाद किया है। हाँ। देश मोदी जी ने बर्बाद हाँ। किया है। तो सिर्फ मोदी जी से दिक्कत है। अगर प्रधानमंत्री योगी जी बन जाते हैं तो आप खुश हैं? खुश होंगे। क्या है कि प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनका भी हम 5 साल कार्यकाल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सही नहीं है तो उन्हें भी बदल देंगे। यही तो हमारा मतलब कि आप डेमोक्रेसी सिर्फ रिकॉर्ड देखते रहेंगे, काम की बदौलत किसी को नहीं चुनने किया। कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को निपटाने में लगे हुए। हाँ। कौन लगा है निपटाने? कांग्रेस के जो टॉप लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सिवा कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है कांग्रेस के लिए? बताओ जरा। जब से अध्यक्ष बने कांग्रेस का ग्राफ उठ रहा है। इसके पहले भी ऐसे ही ग्राफ उठा था और 19 में नीचे चला गया था। अच्छा, 19 में? हाँ, ये होता है दोस्त। राहुल गांधी भी जब प्रेसिडेंट बने थे तो कई राज्यों में चुनाव जीते थे, पता है ना? और उसके बाद 19 का क्या हालत हुआ था? तो वो उस पर मत जाओ। ये सिंपल सी बात है कि कांग्रेस में, देखिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि आरएसएस को कौन टक्कर दे सकता है? वो कांग्रेस का सेवा दल था, पर सेवा दल को कांग्रेसियों ने निपटा दिया। कौन निपटाया? ये राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए। राजीव जी ने खड़ा किया था ना सेवा दल को। आज सेवा दल होता तो डायरेक्ट आरएसएस से टक्कर लेता। लेकिन सेवा दल को निपटाया किसने? ये राहुल जी को मंथन करने की जरूरत है, पर राहुल जी घूमने में मस्त है। राहुल जी को कोई अच्छा जो है कि मार्गदर्शन नहीं है। इनको जो मार्गदर्शन देने वाले वो बेवकूफ बना रहे राहुल। जरूरी नहीं है कि मोदी जी के हर विचारों से मैं सहमत हूँ। है क्या? जरूरी है, अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। यार हम तो पहले से जानते थे कि ये प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री है और ये घूमने में व्यस्त है। बताइए एक फैसला देश के लिए जो सही हुआ लिए हो मोदी जी ने? बताइए। राम मंदिर बनवा दिया 5 ट्रिलियन। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाए हैं। अरे यार तुम पत्रकारिता कहाँ से सीखे हो? उनकी सरकार। सुप्रीम कोर्ट गुइयां छिल रहा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गुइयां छिल रहा था। मोदी जी ने अपने कोर्ट ने बनवाया कि मोदी जी ने बनवाया? मोदी कोर्ट ने बनवाया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा कर रखा था कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, और उसकी सरकार आई तो उसने राम मंदिर बनाया। चंदा कौन खाया राम मंदिर का? ये चंदा की बात अलग है, लेकिन बनवाया तो उसने ना है। चंदा कितना था? हजारों करोड़ रुपए। कौन खाया? वो तो अब जो उसके सदस्य होंगे उन्होंने खाया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हुआ क्या? हुआ? मेरी ये मैं आपसे पूछूं, बहुत ज्ञानी लग रहे हैं इसलिए बताइए। किसने? कोर्ट ने बनाया कि मोदी जी ने? आदेश कोर्ट ने दिया, लेकिन तो कोर्ट ने आदेश दिया तो सरकार को झक मार के करना पड़ेगा, पता है ना? लेकिन ये चीजें और कोर्ट जो थी कांग्रेस की सरकार में आदेश नहीं दे रही थी। अरे यार हर जो है सरकार, वो कोर्ट में सरकार इंटरप्ट करती है क्या? मुकदमे को सरकारें देखती हैं, जज बन जाती हैं। लाइन पे
जब सरकार कोर्ट में इंटरफेयर नहीं करती है, तो जब ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, तो फिर बोल रहे हैं आप लोग कि बीजेपी की सरकार कोर्ट में इंटरफेयर कर रही है, ईडी में इंटरफेयर कर रही है और सीबीआई में इंटरफेयर कर रही है। जजों की नियुक्ति कौन करता है? जजों की सरकार नियुक्ति करती नहीं, कोलोजियम करता है। सरकार कैसे करती है? कौन करता है? कोलोजियम करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति। हाँ, हाँ, अब बताइए। अब तो जो कोर्ट में और ईडी सीबीआई में अगर कोई इंटरफेयर नहीं करता, तो आप लोगों का आरोप तो पूरा झूठे निकल गए। ईडी सीबीआई में इससे वही बात है। तुमको बताओ कि जो अभी ये जो कौन सा मिश्रा जी थे ना, उनके कार्यकाल को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कौन दे रहा था? ईडी के डायरेक्टर थे ना, कौन था? नहीं, अभी अरे यार, मैं अब अभी वाला छोड़ो, पहले अगर बताओ। अच्छे अगर वो लीडर अच्छे अगर एक बात ऑफिसर हैं, बताओ मेरे भाई साहब, जो इसके पहले जो डायरेक्टर थे वर्मा जी, किसके थे? सीबीआई के ना। हाँ, उनका क्या हुआ? तो जो अगर पसंद नहीं आएगा तो सरकार अपने हिसाब से जो है कि अरे यार, जो इंसाफ हक की बात करता है वो मोदी जी को पसंद नहीं आती, वो अंधभक्तों को पसंद नहीं आती। आज बताओ, रवीश कुमार जैसे पत्रकार को खरीद नहीं सके तो अडानी से खरीदवा दिया चैनल। बताओ, प्रसून वाजपेयी को जो मास्टर स्ट्रोक लेके आता था उसको खरीद नहीं सके तो क्या हुआ? निकाला गया। ये बताओ, अभिसार शर्मा, और पीछे लिखा रहता है कि कीप डिस्टेंस 30 फुट, ड्राइवर सिकता है। हमारे महाराष्ट्र में लिखा रहता है, मतलब गाड़ी से 30 फुट का अंतर रखिए, ड्राइवर सीख रहा है। वैसा आप है तो अभी तक बाहर क्यों है अभिसार शर्मा? पूछो उसको, किसकी सरकार है? अरे तो क्यों बाहर घूम रहा है वो? चाइना के साथ तुम चाइनीज कंपनियों से कोरोना काल में फंडिंग ले रहे हो। हाँ, लद्दाख में हमारे सेना चाइना के थ्रू जो मार देता है चाइना झड़प में, तो तुम आके बोलते हो टीवी पे बैठ के, ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, तो कौन मार के गया था? हम जनता तो पूछते हैं तो बताते नहीं हो, हैं? नाक में तो बोलते हैं, तो कम से कम बंद नाकों से बोल दे तो सही, एक बार सच। अच्छा, लेकिन आप लोग इतना विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध नहीं, विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल 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 मौलिक अधिकार है। उसके बावजूद ये लोग जीत के चले आते हैं बीजेपी के, उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये कहेंगे, देखो मेरे भाई, मायावती जी को अब वो बात नहीं रहेगी। काशीराम के विचार को वो बहन मायावती अब लेके नहीं चलती हैं। अभी तो आपके बीएसपी के अंधभक्त सुनेंगे ना, वो भी अंधभक्त होते हैं। अच्छा। वो दुनिया भर के मुझे कमेंट में गाली भी देते हैं। ये बताओ बहन मायावती जी, ये बताइए कि दलित कितने परसेंट है उत्तर प्रदेश में? 1 सीट जीत के लाती हैं। तो आपके कहने का मतलब क्या है? बिक चुकी हैं? बी टीम है बीजेपी की। हाँ। हाँ, और डर है। और बीजेपी मायावती नहीं चला रही है, बीएसपी सतीश मिश्रा चलाता है। अच्छा। नहीं, हाँ। क्योंकि राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दों पर लड़ी जाती है।